अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में श्री राम भगवान के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय कर दिया गया। तारीख तय होते ही पूरे भारतवर्ष में एक बार दोबारा से राम नाम का गुणगान हर तरफ होने लगा। आज आप ट्रेनों में, आप बसों में, आप एरोप्लेन में, हर जगह श्री राम नाम को सुनते हैं, श्री राम नाम का जाप करते हैं। आज मैं आपको होशियारपुर से कुछ ऐसे भव्य दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर आज जीवीसी अपडेट के माध्यम से मैं वो सारी चीजें, आजकल के बच्चों को जो चीजें नहीं पता वो सवाल हम भक्तों से पूछेंगे, भक्तों से जानने का प्रयास करेंगे और बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं पहुंचा हूं कश्मीरी बाजार श्री राम मंदिर में और यहाँ आप देख रहे हैं कि हर मंगलवार के साथ मैं अगर पूरे दिन बात करूं तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है और बाहर कुछ श्रद्धालु भी बैठे होते हैं जो प्रसाद लेने या फिर अपने परिवार का भरण पोषण वो जैसे करते हैं वो भी बैठे होते हैं। तो ये अभी भक्त जी आ रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। सर जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है जी। अच्छा विनोद जी, तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी आप हमें बताएंगे, आप यहाँ मंदिर थोड़ा साइड आ जाइए, हम चाहेंगे विनोद जी आप बताएंगे आप यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं? हमें कम से कम 2 से 3 साल हो गए हैं और मंगलवार मत्था टेकने आता हूँ यहाँ हर मंगलवार के और प्रसाद चढ़ाता हूँ। और प्रसाद चढ़ाते हैं। आपने कौन सा प्रसाद चढ़ाया आज? बूंदी का प्रसाद है जी। अच्छा बूंदी प्रसाद चढ़ाया, आप भी लीजिए। अरे ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम जी। विनोद जी अच्छा एक तो पहला सवाल तो ये है कि बूंदी का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि बूंदी का प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं कि हनुमान जी बूंदी का प्रसाद बहुत खुश होते हैं और लड्डू का भी लगता है, मगर फिर भी हमें बूंदी चढ़ाते हैं मंगलवार चढ़ाते हैं। तो ये देखिए कि बूंदी का प्रसाद चढ़ाने के बाद विनोद जी ने हमें भी प्रसाद दिया। विनोद जी मैं चाहूंगा कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं? हाँ जी जरूर जरूर। अच्छा विनोद जी पहला सवाल तो आपसे ये, आज मंगलवार है, हाँ जी आप बताएं हनुमान जी को और किन किन नाम से जानते हैं? हनुमान जी को जी केसरी नंदन, जैसे पवन पुत्र हनुमान जी और पवन पुत्र हो गया, केसरी नंदन हो गया और अंजनी पुत्र, ऐसे उसके बोलते हैं। क्योंकि अंजनी पुत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी माता नाम अंजनी था और उसके पिता नाम था नंदन, केसरी नंदन, केसरी नंदन बोलते थे महाराज केसरी। केसरी। तो मैं चाहूंगा विनोद जी हनुमान जी के, बजरंगबली के माता पिता का नाम एक बार दोबारा से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उनके माता का नाम था अंजनी और महाराज केसरी उसके पिता का नाम था। हाँ जी महाराज केसरी, ठीक है, बहुत सुंदर। तो एक चीज ये तो है उनके माता पिता का नाम, तो उन्हें पवन पुत्र के नाम से क्यों जानते हैं लोग? पवन पुत्र के इसलिए के नाम जानते हैं क्योंकि पवन उसको आशीर्वाद मिला था। पवन पुत्र इसलिए बोलते हैं कि उसको आशीर्वाद मिला था और इतने हल्के हो जाते थे कि वो कहीं भी उड़ के जा सकते थे, इसकी शक्ति प्राप्त हुई थी। जैसे वो लंका में गए थे, ठीक है, इतना समुद्र बड़ा है, उतना ब्रिज नहीं था वहाँ पर, और फिर भी वो अकेले वहाँ पर उड़कर गए थे, इतने हल्के, उसको पवन का आशीर्वाद मिला था, इसको वो पवन पुत्र बोलते हैं। अच्छा जय श्री राम। तो विनोद जी ये बताइए हनुमान जी किन के भक्त हैं? वो जय श्री राम जी के भक्त हैं जी, वो तो सभी को पता है। श्री राम के भक्त है, राम लक्ष्मण सीता बजरंगबली सभी का नाम साथ में चलता है, इसलिए वो राम जी के भक्ति हैं। अरे क्या बात है। विनोद जी आज बहुत खुश है, विनोद जी ने बड़े खुश होकर के हमारे प्रश्नों का जवाब भी दिया। विनोद जी अब ये बताइए 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है, उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितना हर्ष होशियारपुर में पाया जा रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत उत्साह है सभी को और बहुत दूर दूर से लोग जाना चाहते हैं और इधर से भी जाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जय श्री राम। अयोध्या में बहुत जाते हैं। तो आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, सुना सकते हैं। हाँ जी जय श्री राम जी। मैं सभी बच्चों और भक्तों को सभी बोलता हूँ कि हनुमान जी जो है ना श्री राम के भक्त हैं। अयोध्या में उनके जो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को, ठीक है, वहाँ पर जाएं और अगर नहीं जा सकते तो घर में बैठे ही उसका मतलब मत्था टेकने के लिए कोशिश करें। जय श्री राम। महावीर बजरंगबली हनुमान की जय। जय हो, जय हो। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और यहाँ अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो जैसे भक्त आते हैं अंदर से नतमस्तक होकर के, तो फिर प्रसाद बांटने का दौर शुरू होता है, प्रसाद वितरण हो रहा है और हर्ष देखिए बच्चों के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चे प्रसाद एकत्रित कर रहे हैं। और आप ये प्रसाद क्या करते हो जी? खाएंगे। अच्छा खाएंगे, प्रसाद है, खाएंगे नमस्कार के। अरे क्या बात है जी। आपका क्या नाम है? तुलसीदास। अरे तुलसीदास जी, अरे वाह, तुलसीदास जी यही मिल गए। तो तुलसीदास जी देखिए यहाँ मिल गए। और आपका क्या नाम सर? विजय जी। अरे विजय जी, ठीक है सर। पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताओ। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी अभी आप किनको नतमस्तक होकर के आए, किनका आशीर्वाद लेकर आए? हनुमान जी का। हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी। श्री राम भक्त। अच्छा अश्विनी जी ये बताइए हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है? और माता सीता की वजह से लगाया जाता है, लंबी स्टोरी है ये। हाँ, थोड़ा सा जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, एक बार श्री राम जी ने कहा था कि कुछ ऐसा ही है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। अच्छा। कि इतना पता है कि माता सीता की वजह से
हाँ, वो ऐसा है ना, माता सीता जी, वो हनुमान जी ने कहा था कि माता तुम सिंदूर क्यों लगाते हो यहाँ सिर पे। वो कह रहे थे, माता सीता कहती है कि मैं ना श्री राम जी से बहुत प्रेम करती हूँ, हैं, तो मेरे पति हैं और पति परमेश्वर हैं, मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। इसी वजह से श्री राम जी ने भी फिर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था, उनकी प्रेम प्यार को देख के होते हुए। तो इसलिए हनुमान जी ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया अपने आप। माता सीता जी ने इतना सा सिंदूर लगाया और हनुमान जी ने पूरे शरीर में लगा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर इतने से सिंदूर से इतना प्रेम मिल सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से कितना प्रेम मिलेगा। अपार प्रेम, अपार प्रेम और अथाह प्रेम किया उन्होंने बहुत। आज भी देखो कल युग में हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, श्री राम जी की जय जयकार हो रही है इसी वजह से। अश्विनी जी ये बताइए, लंका को हनुमान जी ने क्यों जला दिया? सोने की लंका जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, यहाँ सोने की बाली हासिल करना चाहते हैं लोग, और हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया, क्या कुछ कारण रहा? इसके बारे में डिटेल में मुझे इतना नहीं पता है। हाँ, जितना आप बता पाए। वो तो रावण की वजह से मेरे ख्याल जलाया था, क्योंकि माता सीता को जो किया था उन्होंने, क्या अपहरण किया था उनका, इस वजह से उन्होंने, श्री राम जी का ऑर्डर था कि इनको कर दो, हाँ, जो भी हो वहाँ पे लंका माता सीता को सुरक्षित लाना है यहाँ पे चढ़ा के। तो इसलिए उन्होंने फिर जो रावण ने था उसकी पूंछ को आग लगा दी। हाँ, तो पूंछ पहुंच गए आप। फिर बस पूंछ को आग जब लगाई ना तो बस फिर हनुमान जी क्रोधित होकर सारे ही अपने, इस वजह से रावण ने पूंछ जलाने की भूल की और उसके एवज में उनकी सोने की लंका को जला दिया गया। बिल्कुल सही है। हनुमान जी के। हाँ बिल्कुल। सर, हनुमान जी के पुत्र का नाम आप बता पाएंगे? मेरा हनुमान जी तो कुंवारे ही थे। अरे नहीं, सॉरी, ठीक है, हम जरूर बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये एक बड़ी बात है हाँ। कि अधिकतर लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं हाँ। उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, जी, जी। परंतु उनके पुत्र भी हैं जिन्हें अहिरावण ने अपना सेनापति भी नियुक्त किया था। और हाँ, अच्छा। जिनका पताल पे राज था, और उनके पुत्र के नाम से किनको जाना जाता है, ये एक सवाल है, और हमें लगता है कि सनातन के प्रेमियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मुझे पुत्र के बारे में, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे अभी नाम नहीं पता। मकर ध्वज को उनके पुत्र के नाम से जाना जाता है। मकर ध्वज, हाँ, वेरी गुड। तो मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है तो आप ये जरूर जानिए कि मकर ध्वज जी को हनुमान जी के पुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण उठाकर पताल ले गए, तब हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए जब वहां गए तो उनकी मुलाकात वहां हुई। सर, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को और देश के युवाओं को अगर कुछ बताना चाहते हैं सनातन की संस्कृति के बारे में तो आप जरूर बताइए। मैं तो कुछ भी देश के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म से प्यार कीजिए और अपने देश से भी प्यार कीजिए, जो देश भारत देश है हमारा। ठीक है ना जी, अपने धर्म से जरूर प्यार कीजिए, यही है हमारी बस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अगर बात करूं इधर तो और भी भक्तजन हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत होगी और वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार वालिया, प्रधान प्रबंधक कमेटी शिवाला, प्रताप बाजार, होशियारपुर। और प्रधान जी, हम चाहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को भी और जो दुनिया भर के लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं उन्हें भी यहाँ के इतिहास से पहले अवगत करवा दीजिए आप। इस पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मार्केट में जी, घंटाघर से कश्मीरी बाजार, प्रताप बाजार जो है गुड़ मंडी, इस बाजार में सबसे पुराना परिवार हमारा है और बिल्कुल मंदिर के अपोजिट हमारी कारोबार था। ठीक है। इसको, इस मंदिर की देख रेख जो थे हमारे दादा परदादा करते थे, और माना जाता है ये जो उनसे हमने सुना पितरों से, अपनों से, भाई ये हनुमान जी जो हैं, ये किसी ने, ये कोई प्रमाण नहीं है कि किसी ने स्थापित कराए हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई प्रमाण नहीं है इसका। वो कहावत ये है पे सुना ये जाता है पे ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हाँ, प्रकट हुए हैं। उसके बाद एक बार यहाँ पर कुछ 8-10 साल पहले एक कृष्णमय हुआ था। पुजारी जी ने हमें कहा पे मूर्ति जो है ना वो खंडित होने जा रही है।
उन्होंने एक दो बार बोला, हमने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बुला के उसकी ड्यूटी लगाई पे इस काम को सुबह शुरू किया जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। कि अगर कुछ हो गया ऐसा तो बहुत बुरा होगा। जी। हमने उसकी ड्यूटी सवेर को लगाई, उसको भेज दिया, अपनी दुकान पे जाके बैठ गए। तकरीबन 5 मिनट में लोग कहते हैं पे करिश्मा जो है ना रात को हो गया, देखा किसी ने नहीं। अमूमन ये बात होती है, देखा किसी ने। ये हनुमान जी ने, ये जो रूप है हनुमान जी का, ये 100 साल बाद प्रकट हुआ, किसी ने देखा ही नहीं। 5 मिनट बाद पुजारी भागता हुआ आ गया, हनुमान जी गए, हनुमान जी गए। वे कहाँ गए हनुमान जी? तो उसके बाद ये रूप प्रकट हुआ। मेरा ख्याल हमारे पिताजी ने शायद देखा हो या ना देखो, हमने इस रूप को नहीं देखा है। तो पहले ये ऐसे था, जहाँ पर बड़ वृक्ष था, बड़ वृक्ष के इनके आगे से जाता था, ऊपर झोंपड़ा था। ये सारा निर्माण पे लाला सतपाल जी प्रधान, उनकी देख रेख में हुआ। ठीक है। हाँ जी, लाला सतपाल जी भी होशियारपुर से थे? मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी? हाँ, वो इस संस्था के फाउंडर, अच्छा, संस्थापक थे वो इस मंदिर के। और उनके मित्र, कमेटी में परम मित्र रतन सागर जी, ये भी उनके साथ चलते थे। तो इन्हीं की मेहनत और मुशक्कत से ये सारा निर्माण हो पाया है। क्या बात है प्रधान जी। निर्माण हो पाया है। और हिंदू धर्म का ये जगह स्थान बहुत छोटा है, मगर इसमें आप थोड़ी देर बाद आएंगे तो पौने घंटे से पहले प्रसाद आपका नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा। आस्था, लोगों का आस्था। और दूसरा, इतने बड़े लोग आते हैं, इतने समझदार, इतने सुशील, इतने भक्त, तो किसी को कहना नहीं पड़ता जहाँ पे लाइन में लगो। ठीक है। अगर हम किसी लेडीज को, किसी को कई बार बोल देते भाई आप आगे आ जाओ, तो इतनी आता है, नहीं लाइन में ही जाएंगे। क्या बात है प्रधान जी, बहुत सुंदर, और व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। तो अभी 22 जनवरी को अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है। पूरे विश्व भर में इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। होशियारपुर में कितना भाव है लोगों के अंदर? देखो, राम तो जो है वो भारत की आत्मा है। ठीक है। राम तो रोम रोम में बसा है। क्या? राम के बिना भारत है ही नहीं। और राम जहाँ बसते हैं, राम ने ही तो हमें पारिवारिक जीवन सिखाया, राम से ही गृहस्थ सीखी। अगर इस रामायण पे उस राम के जीवन से हम कुछ सीखना चाहे तो धरती पे स्वर्ग बन सकता है। क्या बात है। किसी भी धर्म में ऐसी उदाहरण नहीं है। झगड़े हुए, हम नाम नहीं लेना चाहते। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। सभी होली बुक्स जो लिखी गई हैं वो पवित्र है, मैं ऐसा मानता हूँ। जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए वो सब पवित्र हैं। हाँ। ये प्रधान जी का कहना है। हाँ, मैं मानता हूँ उनको, मगर कोई भी धर्म उन पर चलता नहीं है। हिंदू धर्म विशाल है। हिंदू धर्म जो है वो एक समुद्र है। समुद्र से दरिया निकले, नदियां निकली, नाले निकले, ये सब सनातन से ही तो निकले हैं। सनातन में समाने की शक्ति है, वो अपने में समाता है जी, डुबोता है। जो सनातन में डूब गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बहुत सुंदर प्रधान जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कुछ सवालों के जवाब जरूर दीजिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ सवाल आपसे जरूर पूछूं। जितनी परमात्मा ने मैंने बुद्धि दी है उसके अनुसार मैं आपको। बहुत चतुर है प्रधान जी आप अपनी बातों से बहुत कुछ सम्मोहित कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि श्री रामचंद्र जी का गुणगान आज हम लोग सभी करते हैं। श्री रामचंद्र जी कितने भाई थे, आप क्रमबद्ध तरीके से उनके नाम जरूर बताएं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इनके माताओं का नाम क्या क्या है? कौशल्या,
सुमित्रा, ककई। केकई। तो राम जी के माता जी का नाम? राम जी के माता का नाम कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। और उनके बाद जो लक्ष्मण जी हैं उनके माता जी का नाम? लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा। और भरत जी के माता का नाम? भरत जी की माता का नाम सुमित्रा है। केकई। ककई, हाँ सॉरी, ककई। प्रधान जी बिल्कुल सही है। तो माता केकई को तो इतिहास हमारा भूल ही नहीं पा रहा है। हाँ नहीं, ककई तो हाँ। रामायण की जो हाँ। वो है ना, जड़ में बैठी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल उन्होंने अपनी मैं ऐसा मानता हूँ जी। ककई ने जो भगवान राम को जी 14 साल का वनवास दिया, हाँ। वो 15 साल का क्यों नहीं दिया, हाँ। 13 का क्यों नहीं दिया? हाँ। वो परम पिता परमेश्वर ककई से भी कुछ चाहते थे जी। और 14 वर्ष का ही मिला। 14 वर्ष में ही ज्यों 14 वर्ष पूर्ण हुए तो रावण का संहार हुआ और उसके क्रमबद्ध पहले से राक्षसों का संहार होता है। और 14 वर्ष का वनवास राम को राक्षसों के संहार के लिए ही मिला था। बहुत अच्छे। सर मैं चाहता हूं कि और जब सबसे ज्यादा ककई राम से ही प्यार करती थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भी है। हाँ 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 बिल्कुल है। हाँ, क्यों इंसान है जो इस मृत्यु लोक में आ गया, उसको उस परम पिता परमेश्वर के आदेशों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हम भी जो आए हैं किसी मिशन पे आए हैं, वो जो चाहता है वो हमसे करवाता है। परमात्मा का नियंत्रण किसी चीज पे नहीं, बुद्धि पे है, हमारी बुद्धि पे है। बिल्कुल सही। भगवान हम सब की सतबुद्धि, आज जो माहौल समाज में है वो गर्म है। परमात्मा रामायण की बहुत जरूरत है। परमात्मा सबको सतबुद्धि दे तो समाज सुंदर बने। ये बहुत अच्छी बात कही प्रधान जी। मैं चाहूंगा अगर आप कुछ भी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं या दुनिया भर के सनातन प्रेमियों को देना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप जरूर संदेश दे सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को उस परमात्मा की लगन है, उस परमात्मा से अपने को जोड़ना चाहता है, उससे कुछ पाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, तो वो सनातन ही है। सनातन में ही योग है। योग के बिना परमात्मा से मेल नहीं होता। किसी भी धर्म में योग नहीं है। आओ हम इस सनातन को बढ़ाएं। और जो आज लड़ाई झगड़े का माहौल सारे देश में, सारी दुनिया में बना हुआ है, उधर यूक्रेन रशिया ले लो, कहीं न कहीं जो है इंसान फंसा हुआ है। और जितना सनातन बढ़ेगा उतनी शांति होगी। आओ हम सभी राजनीति से ऊपर उठकर सनातन को अपनाएं, राम को हृदय में बसाएं। राम सबके हैं, राम हिंदू के हैं, राम मानो तो मुसलमान के भी हैं, राम जो हैं क्रिश्चियन के भी हैं, राम तो रम में समाये हुए हैं। राम तो ऐसे हैं, उन्होंने बाहें फैलाई हुई है। भगवान ने तो अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं तो आओ मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। अगर हम जाएं तो ही है। क्या बात, बहुत हाँ, भगवान की तरफ हमें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। बातों से बातें बहुत कर ले, उनको अपनाने की जरूरत है। उनके रामायण के 2 शब्द कोई अपना ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर क्या नाम है आपका? लव कुमार। अच्छा लव कुमार जी, आप भी यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं, मत्था हाँ जी, टेकने आए हैं? मत्था टेकने आए हैं। अच्छा लव कुमार जी, आप कितने दिनों से या कितने वर्षों से यहाँ नतमस्तक होते रहे हैं? 25-30 साल हो ही गए हैं। 25-30 साल हो गए। क्या भाव रहता है मन में कि आप मंगलवार को ही आते हैं या हर एक दिन आते हैं? मंगलवार। सिर्फ मंगलवार। क्या भाव होता है मन में? हमें हनुमान के मंदिर पर रखना है, हनुमान जी का दर्शन करने हैं, बस यही होते हैं। क्या बात है, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आशीर्वाद जरूरी होता है ना। ठीक है। कालजू के यही वक्त है, यही हैं कलयुग के सच्चे भक्त, यही हैं। हाँ। और सच्चे भगवान भी यही यही है, हैं, सब कुछ यही जो है। आज भी प्रत्यक्ष कहीं भ्रमण कर रहे हैं। हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे भक्तों से? नहीं, हम लोग ऐसे कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं? बस दुआ कहेगी, बस इतना ही बहुत है। क्या बात है। आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं? हाँ जी, तो कितनी बार करते हैं?
हम आप जाकर करेंगे घर घर। आप जाकर करेंगे। और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पाठ नहीं करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पाठ करना चाहिए? दिहाड़ी में एक बार से जरूर करना चाहिए, दिन में एक बार जरूर ही करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर, ठीक एक है। और आप ये प्रसाद किस चीज का लेकर आए हैं? बर्फी का, बर्फी। तो किस चीज की बर्फी है? खोए की। खोए की बर्फी। बर्फी का भोग क्यों लगाया जा रहा है सर? हनुमान का जो भोग है बर्फी का सही है। अच्छा, असली भोग जो है वो बर्फी का ही होता है। लड्डुआ का भोग जो है ना वो गणेश जी का है। अच्छा, लड्डू का भोग गणेश जी का है हाँ। और हनुमान जी का जो भोग है वो बर्फी का। बर्फी का ही है, सही मतलब लोग गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, मैं नहीं कहूँगा गलत कर रहे हैं, जैन में कहता नहीं, मतलब उनको सही तो बताना अपने भाव है। सर सही तो बताना पड़ेगा ना उन्हें कि मान लीजिए हाँ। जो भोग लगाना है वो बर्फी का लगाना है, कुछ लोग लड्डू का लगा रहे हैं। देखो उसको हनुमान के मुंह में देखो बर्फी होगी, बर्फी अच्छा, होगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो मैम फूलों का हार भी लेकर पहुंचे हैं, तो इनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। दीक्षा। दीक्षा मैम, आज फूलों का हार लेकर आप पहुंचे, क्या कुछ खास आज दिन है आपके लिए या फिर हर एक ट्यूसडे को मैं हर एक मंगलवार लेके आती हूँ। हाँ ये जी, ऐसी आपकी आस्था है, ऐसी आपका भाव है। बिल्कुल। तो जो हनुमान जी का जो भोग लगाना है, जो प्रसाद उनको चढ़ाना है, वो किस चीज का चढ़ाया जाना चाहिए? हनुमान जी को वैसे तो बदाना पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी जो होती है वो उनको बहुत पसंद है। वहाँ पे यही ज़्यादा मिलती है, वही चढ़ाते हैं यहाँ पे, बेसन की बर्फ़ी और बदाना। और बदाना, ठीक है। और कुछ खास चीज है जो हनुमान जी को बहुत पसंद हो? और पान, हाँ, मीठा पान वो पसंद है। इसके अलावा भी कुछ और है? फल लेके आई हूँ मैं उनके अरे लिए। क्या बात है, फल भी ले आए हैं, वाह। और ये फल ताजे ले आए हैं आप? बिल्कुल ये वही फल है जो वहाँ पे वाटिका में हनुमान जी ने सारे तहस नहस कर दिए थे बिल्कुल। लंका में जा करके? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, एक चीज और चाहेंगे, जो हनुमान जी को हम सिंदूर लगाते हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है या फिर? हाँ जी, इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है इसकी, कि सीता माता की वो मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें इतना ही बताया। और लगातार अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ मंदिर में आप देखिए श्रद्धालुओं की भारी जो भीड़ है वो दिखाई देती है, और देखते देखते एक लाइन में लोग कतार में लग करके, और लंबी लाइन यहाँ लगती है, और कतारबद्ध होकर लोग नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अगर कोई थक जाए, कोई बुजुर्ग हैं, तो उनके बैठने का प्रावधान भी यहाँ रखा गया, जो एक हमारे मंदिरों को एक अलग तरीके से व्यवस्थाओं को बदलते हुए परिवर्तन को दिखाया जा रहा है। हालांकि आजकल के दौर में जब लंबी लाइनें हम देखते हैं तो मन बड़ा हर्षित होता है कि लोग एक बार फिर से अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर मंदिरों में नतमस्तक होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचते हैं। और ठीक दूसरी तरफ मंदिर के बाहर भी लोग छोटी बाल्टियां रख करके प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, हम होशियारपुर के अन्य मंदिर के भी दर्शन आपको करा दें, और हाँ, हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक बातों से भी आपको हम अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कमल जैन। कमल जैन जी। जैन साहब, आज आपने तिलक लगाया हुआ है, केसरी तिलक के पीछे क्या राज है? ये हनुमान जी के आने की। क्या बात है, तो आज मंगलवार है इसलिए मंगलवार भी है और हनुमान जी का प्रस्थान हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अपने सुंदर। घर में विराज रहे हैं वो। क्या बात है, घर घर में। इतनी देर वो झोंपड़ी में रहे, छतर में रहे। वो तो राम जी हनुमान जी भी साथी थे। साथी थे। ठीक है। जहाँ राम होंगे वही हनुमान जी होंगे। हाँ, फिर हाँ, ये आप बिल्कुल सही हैं। तो जैन साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, राम सेतु जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया था कि लंका जाना था रामचंद्र जी को। हाँ। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे जा सके। अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ पूजा की, पूजा करने के बाद फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि सेतु बनेगा यहाँ पर। अच्छा। सेतु बनने के बाद उन्होंने कौन बनाएगा लंका पहुँचने के लिए। तो जो सेतु बनाया गया, वो बनाने वाले इंजीनियर के क्या नाम थे? नील और नल। अरे वाह, नील और नल ने बनाया था। कमाल है, नॉलेज आपने, वाह कमाल नॉलेज है। नल और नील ने ऐसे ब्रिज तैयार कर दिया, ऐसा राम सेतु तैयार कर दिया जो पत्थर पानी में तैरता रहा, जिसके ऊपर वो राम लिखते थे ना। राम के इतनी पावर थी कि वो तैरता था। रामचंद्र जी ने जब देखा सब तार रहे हैं तो मैं भी देखूं। उन्हें जब राम लिखा ना, जैसे डाला वो डूब गया। हनुमान जी ने देख लिया कि राम का पत्थर, तो उन्होंने बोला भैया देख लो, जिसकी आँख खोई है ना वो तो तर रहा है।
जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा। डूबेगा ही डूबेगा। तो जैन साहब बहुत सुंदर आपने समझाया है, हमारे दर्शकों को जो आपने समझाया वो समझ भी आ गया। ये है शर्मा जी। शर्मा जी आप पूरा नाम जरूर बताएं। राजीव कुमार शर्मा। अच्छा, राजीव कुमार शर्मा जी। राजीव कुमार शर्मा जी, आज आपने भी केसरी तिलक लगाया हुआ है, इसके पीछे भी कोई राज है? ये हनुमान जी का प्रतीक है जी। हनुमान जी का प्रतीक ये है। हमारा हनुमान जी का पुराना मंदिर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैं चाहता हूं कि सर आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें रामायण काल में लेकर चले। हम आप बताइए, माता सीता जी को ढूंढने का श्रेय किनको मिलता है? हनुमान जी को। क्यों? तो सबसे पहले हनुमान जी ने सीता को ढूंढा था। कैसे ढूंढा था? वो राम सेतु पार, जो भी राम सेतु बनानी था वो समुद्र पार किया था। समुद्र पार कर गए थे? बिना राम सेतु मैंने समुद्र पार कर गए थे? बिल्कुल, उड़ के पार कर गए थे। उड़ के पार कर गए थे? हवा में उड़ के। हवा में उड़ के? बिल्कुल। क्या आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि वो किन की प्रेरणा से लांग गए थे समुद्र को, उड़कर पार कर गए थे? इसके लिए क्या उनको अपनी ताकत का ज्ञान था या किसी ने उनको बताया था? जामा जी ने उनको बताया था कि आप उड़ सकते हो। अरे वाह शर्मा जी, बहुत चतुर हैं आप। पवन सुत हनुमान जी से उनका नाम पड़ा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, फिर वो जब गए वहां तो क्या निशानी लेकर गए थे? जो रामचंद्र जी रिंग लेके गए थे, अंगूठी लेके गए थे। उन्होंने राम जी को बहुत दिखाया, सीता जी को दिखाया। सीता जी देख के प्रसन्न हो गई। अच्छा। तो हनुमान जी ने लंका पे प्रवेश कर दिया था। हाँ। राम को बता दिया था हाँ। कि हनुमान जी है, राम भक्त है, हनुमान जी हूँ। क्या बात है। राम जी से इसके अलावा हुआ, राम जी की बहुत लीला है। फिर हनुमान जी ने सीता जी से क्या कुछ संवाद किया? उन्होंने आप बारे में संवाद किया, बताया, रामचंद्र जी के बारे में बताया। ये आपके बगैर रोते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं। सीता जी ने बताया कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ। सीता जी ने अपने को कंकण दिया उनको, राम जी को बताने के लिए कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शर्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। और मैं अपने भक्तों को बता देना चाहता हूँ, जब हनुमान जी माता सीता जी से मिल करके वापिस आने लगे तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा, माँ तुम मोहे दो एक चिन्हा, जैसे प्रभु राम मोहे दिन्हा। प्रभु राम जी ने अपनी अंगूठी भेजी तो उधर से कंगन उत्तर में आया कि हम दोनों से मुलाकात हो चुकी है और दोनों सकुशल हैं। और जब आप आएंगे, जब हनुमान जी ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं आपको अपने साथ कंधे पे बिठा के ले चलता हूँ, तो माता सीता जी ने क्या कहा? माता सीता जी का, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं पति पतन नारी हूँ, मैं अपने पति के आने के साथ ही उनके साथ जाऊंगी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये 300 साल जी पुराना मंदिर है, देवी द्वारा कनक मंडी होशियारपुर। यहाँ माता जी एक रात विश्राम करके गई है। और यहाँ पर किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को जो भी खांसी, काली खांसी होती है ना, वो यहाँ 4 दिन कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं सुबह के टाइम में 7 से 10 के बीच, 10:30 के बीच। तो 4 दिन चढ़ा करके चरणामृत लेते हैं तो उनकी खांसी जो है, जहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया हो तो यहाँ चढ़ाने से ठीक हो जाता है। ठीक है। और ये प्राचीन जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये बहुत प्राचीन है। जब से ये मंदिर है, ये पहाड़ी पर है। यहाँ माता रानी विश्राम करके, एक रात विश्राम कर करके आगे को गई है। इनका 2 टाइम आरती पूजा होता है, बिस्तरे लगते हैं, भोग बनता है, अपने हाथ से भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, सेजिया बिछाते हैं। रात को माता रानी यहाँ विश्राम करती है। अष्टमी नवमी को जो है, किसी भी नवरात्रि को अष्टमी नवमी को जो है ना, 12 और 12:30 और 2 के बीच में यहाँ पर माता जी की नूपुर की आवाज़ आती है, पायल की। और राम जन्मभूमि तो वो तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ की तो व्याख्या ही क्या करना। वो तो अवध नरेश है, उनका तो जय जयकार है। और प्रभु राम श्री हमारे आ रहे हैं, पधार रहे हैं, ये तो हमारे सनातन धर्म का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है ना जी। और हर साल यहाँ जगरात्रा होता है, नवरात्रों में जगरात्रा होता है श्रावण के महीने में। और हर संक्रांति को यहाँ महामाई के दरबार में लंगर लगाया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर में अपना परिचय भी थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम जी सुशील मिश्रा है, मैं नेपाल से हूँ। हाँ, जनकपुर, जहाँ श्री रामचंद्र जी का शादी हुआ है, मैं वहाँ से हूँ। और यहाँ माता जी के दरबार में आया हूँ। और यहाँ मुझे 34 वर्ष हो गए व्यतीत।
हाँ यहाँ माता जी के मंदिर के साथ साथ और किन की मूर्ति स्थापित? यहाँ माता जी की है, ये देखो जी आप, ये नवदुर्गा है, काली माता है, भैरव जी है, हनुमान जी है, भोलेनाथ पूरा परिवार बैठे हैं, अन्नपूर्णा देवी है और शनि देव जी हैं। हाँ, सभी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, सभी प्रसिद्ध मूर्ति है जी। और जनकपुर में रामायण से जुड़ी हुई कौन कौन से स्थान का जिक्र आता है जो हमारे अगर नौजवानों को अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं? जनकपुर तो रामचंद्र जी का शादी हुआ है, वहाँ तो सखियाँ सहेलियाँ उनको, हम लोग भी हैं जनकपुर से, हम लोग तो कहते हैं ये हमारे जीजा जी है। हाँ, तो वहाँ तो सखी सहेली जो है ना, विवाह पंचमी होता है महीने में, हर साल उनका विवाह का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, वो हम लोगों का सालगिरह शादी का, तो वैसे मनाते हैं। अयोध्या जी से भी आदमी लोग वहाँ बहुत संत महापुरुष सब बहुत बारात सजा करके जाते हैं और हम लोग भव्य स्वागत उनका करते हैं। जैसे हम लोग अपने बारातियों का करते हैं वैसे ही उनका स्वागत करते हैं। हंसी गाना बजाना सब कुछ होता है, जैसे होता है शादियों में वैसे मजाक जो भी करना होता है करते हैं। रास्ते में भी लंगर पानी लगाते हैं, सभी को खिलाते पिलाते हंसाते नचाते गाते जाते हैं। बारात का आगमन होता है, आप लोग स्वागत करते हैं? हाँ, बारात का आगमन। वैसे ही सभी सखियां हाँ, सखियां सहेलियां सब सभी घूमती रहती हैं वहाँ पर, सभी उनका स्वागत करते हैं। वहाँ सखियां सहेलियां उनको गालियाँ देती हैं। आहा, अरे रामचंद्र जी जब देखो, रामचंद्र जी जब अयोध्या जनकपुर से जब शादी को चले वापस अपने घर को अयोध्या जी, तो कहते हैं मुझे ससुराल का मज़ा ही नहीं आया। तो सखी सहेली जो है ना, वो जलावन वगैरह या घास घूस जो भी है अपना काट कूट रही थी, तो सुन ली, उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी उनको। कहते तुम्हें स्वागत नहीं मिला है, ले मैं तो स्वागत करता हूँ। तो गाली दे करके स्वागत करने लगी। कहते अब मुझे लगा जो कि मैं ससुराल में आया हुआ हूँ। तो ये है उनका रामचंद्र जी का। हम लोग अरे अभी वहाँ उनका मंडप बना हुआ, बहुत बड़ा शादी का मंडप जो है ना, वो बहुत सजा धजा करके लोगों ने बनाया हुआ है जनकपुर में। तो मिश्र जी, सनातन धर्म में जब हम ससुराल जाते हैं तो वहाँ गाली की प्रथा क्यों चलाई गई? क्या कारण, इसके पीछे क्या इतिहास है? अरे गाली की प्रथा ये है ना, देखो आप जब आप मान लो कि आप जीजा हो गए, मैं आपका साला हो गया, तो ये तो मजाक की बात होती है जो कि चलो थोड़ा चुटकुला ले लिया, ये प्रथा हो गई। हाँ, हर्षित करना, मन को हर्षित करना, खुशहाली देना। अब आपको हम हंसाएंगे नहीं, ससुराल में आए हो, आपको हम हंसाएंगे नहीं, नचाएंगे नहीं, गवाएंगे नहीं, तो आप क्या समझोगे जी कि कैसे मैं ससुराल में आया हूँ? तो क्या श्री रामचंद्र जी का ही ससुराल जनकपुर है या और भी किन्हीं का? चारों भाइयों का है। चारों भाइयों का? हाँ, चारों भाइयों का है। रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है। राजा दशरथ जी कहते हैं जो कि मैं तो आपको भिखारी हूँ, जनक जी को कहे मैं तो भिखारी हूँ, आप दाता हो, आप कन्या दान कर रहे हो। दान का मतलब समझ, जो दान करता है, जो दाता है वो देता है, और जो लेता है वो भिखारी होता है। तो राजा भिक्षुक हो गए। तो राजा दशरथ जी कहते मैं तो भिक्षुक बन के आया हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ। हाँ, और क्या करना, रामचंद्र जी हैं, हमारे पुरुषोत्तम महाराज हैं। हाँ, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो राजकुमार हैं। और बोलिए, और क्या कहना है? और मैं ये भी चाहता हूँ कि सर, जिस तरह से आप कोई संदेश अगर पूरे देश के युवाओं को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, किस प्रकार से सनातन की संस्कृति के साथ जुड़े और किस तरह से? मैं तो सभी देशवासियों को कहता हूँ जो कि भैया हमारा सनातन धर्म, पुराने सनातन धर्म शुरू से ही चला आ रहा है, ये आज नया नहीं बना है। और सभी नवयुवकों को कहता हूँ जो कि नशा पानी छोड़ करके प्रभु के चरणों में थोड़ा सा समय निकालो और उनको समय दो और अपना जन्म सफल बनाओ। मानव जन्म लिए हो, मानव जन्म का उद्धार करो, अपने आप को उद्धार करो, नशा मुक्त करो देश को।
और प्रभु के चरणों में लगो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। मेरा नाम ऋषि है जी, मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। और क्या बात है ऋषि जी, आज आपसे मिलकर बहुत हर्षित है मन। एक केसरी तिलक आपने लगाया हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे कारण है या क्या कुछ राज है? सर कोई राज नहीं, ये हनुमान जी का आशीर्वाद है और भगवान राम से प्रेम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान आशीर्वाद रूप में तिलक लगाते हैं, ब्राह्मणों का अधिकार है तिलक लगाना। तो क्या बात है ऋषि जी, बहुत सुंदर। तो ऋषि जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, पूछ सकते हैं अगर इजाजत हो? पूछिए सर, पूछिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे भक्तों को ये जरूर बताएं कि हनुमान जी, उनके माता पिता का परिचय जरूर बता दीजिए कि हनुमान जी के माता पिता कौन है? अंजनी पुत्र थे और उनके माता जी का, पिताजी का नाम था केसरी, तो इसीलिए वो केसरी नंदन कहलाते थे। अंजनी पुत्र केसरी नंदन कहलाते थे। तो राम सेवक हुए हैं, अपने समय में पवन पुत्र भी कहलाए गए हैं। उनके बारे में क्या व्याख्यान करें, वो तो महासेवक हैं प्रभु के। और किनका अवतार माना जाता है हनुमान जी को? ये शिव जी का ही अवतार माना जाता है, शिव जी का ही एक रूप माना जाता है इनको। तो महारुद्र रूप में भी इनको देखा जाता है। तो राम सेवक के रूप में उन्होंने जब सेवा पाई है तो ये हनुमान जी के रूप में उन्होंने पाई है भगवान शिव ने। ऐसा ग्रंथों में ही मान्य है और ऐसा जहाँ तक हमें जानते हैं ये ऐसा है। ये इसके पीछे सर और भी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हनुमान जी को आज भी दुनिया याद करती है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर उनको एक बूटी लाने के लिए कहा गया तो पूरे पहाड़ उठा लाए, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है जी, ये आज भी विद्यमान है। इसका जो साक्षात प्रमाण है, जो अपना वृंदावन में जो है अपने गिरिराज जी बैठे हैं, ये उन्हीं का प्रमाण है। जब भगवान ने उनको बोला कि नहीं हमारा काम हो गया, इनको यहीं छोड़ दो, तो वो गिरिराज को वहीं छोड़ के गए। उसके बाद जब भगवान द्वापर में आए तब उन्होंने उनका उद्धार किया। भी बताया अब मैं 7 दिन तुम्हारे नीचे खड़ा रहूँगा, इसके यही देना दे सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो सर मैं चाहता हूं कि हनुमान जी का आपने जो तिलक लगाया है, ये सिंदूरी का तिलक आपने लगाया, केसरी सिंदूर आपने लगाया, क्या कारण है कि हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है या सिंदूर उन्हें लगाया जाता है? सिंदूर उन्हें इसलिए लगाया जब रामचंद्र जी और सीता माँ वापिस आए तो सीता माँ को सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने पूछा क्या बात है माता, आप ये सिंदूर किस लिए लगाते हैं? ये उन्होंने बोला कि ये सिंदूर में अपने पति की निशानी के लिए और प्रेम के लिए लगाते हैं। तब हनुमान जी ने भी देखा कि प्रेम के लिए लगाया जाता, तो उन्होंने भी राम से भगत थे, प्रभु प्रेम के लिए उन्हें सारे बदन पे सिंदूर लगा लिया। तो माता ने पूछा ये क्या? बोले अगर आपसे एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु इतना प्रेम करते हैं तो मुझसे तो पूरा साक्षात प्रेम करता हूँ, मैं भी उनसे और वो भी मुझसे, तो इसलिए मैंने पूरा सिंदूर लगा लिया। तब से सिंदूर उनको लगाया जाता है। बहुत सुंदर सर, शर्मा जी बहुत सुंदर समझाया आपने। और शर्मा जी हनुमान जी के पुत्र के बारे में बता पाएंगे आप? नहीं सर, उनके पुत्र के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम इन सब संशय से भी पर्दा उठाएंगे और आपको काफ़ी कुछ आज अपने बुद्धिजीवी लोगों से या शहरवासियों से पूछकर आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रेलवे रोड पे के प्राचीन मंदिर पे, तो यहाँ अब भक्त जी खड़े हैं। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम बिंदु शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, इस स्थान के बारे में बता दीजिए, इस मंदिर का थोड़ा पुरातन शिव मंदिर जो है, थोड़ा यहाँ के इतिहास के बारे में बता दीजिए। ਸਾਰੇ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 400-500 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हर शनिवार और हर मंगलवार। हाँ जी हाँ जी, 400 से 500 लोग आते हैं मत्था टेकने पहुँचते हैं। हाँ। तो यहाँ किन की मूर्तियाँ स्थापित की गई मंदिर में? शिव परिवार, बाबा बालकनाथ जी, राधा कृष्ण, राम दरबार, हनुमान जी, शनि महाराज जी, भैरव जी, गुग्गा जहर पीर जी, सभी हैं। सभी देवी देवताओं का लगभग आपने यहाँ स्थापना है। हाँ। उनके यहाँ दर्शन होते हैं। तो हनुमान जी का भी आपने जिक्र किया भी, और आज मंगलवार का दिन है, हम देख रहे हैं केसरी तिलक आपने लगाया हुआ है, इसके पीछे भी कुछ कारण है? हाँ, मंगलवार तो ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे तो रोज ही लगाने ਅਸੀਂ। तिलक ਤਾਂ ਸਾਡੀ शोभा है। हाँ शर्मा जी बिल्कुल, ਸਾਡੀ शोभा है तिलक। तिलक आपकी शोभा को, आपके ललाट की शोभा को और बढ़ा देता है, साडे गौरव ਨੂੰ बढ़ा ਦਿੰਦਾ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर। हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं शर्मा जी, क्या आप इजाजत देंगे हमें? जरूर जरूर जी जरूर। तो शर्मा जी हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये बताया जाए कि सबसे पहले माता सीता जी का जब हरण रावण ने कर लिया तो सबसे पहले किन्होंने ढूंढा? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने, क्या बात है। और वो कैसे पहुंचे थे लंका? समुद्र पार करके। समुद्र पार करके। क्या उस समय कोई पुल बनाया गया था? हाँ जी, आराम से। जब हनुमान जी पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे थे? पुल बना था या पुल के पहले? पुल के बगैर पहुंचे थे। पुल के बगैर? हाँ। उड़ के पहुंचे थे। पहुंचे थे। क्या बात है।
तो अब आपने पुल की बात की, राम सेतु की बात की, तो राम सेतु का जो निर्माण हुआ हाँ जी, उनके इंजीनियर कौन थे? नल और नील। अरे वाह शर्मा जी, क्या बात है। बहुत कम लोगों को इतनी चीजें पता चलती है कि अब लोग राम सेतु के बारे में तो जानते हैं पर इंजीनियर का नाम भूल जाते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि जो हनुमान जी हैं हाँ जी, वो किनके भक्त के रूप में विश्व में विख्यात हुए? रामचंद्र जी के। रामचंद्र जी के। हाँ जी। ठीक है। और रामचंद्र जी के साथ और किनकी भक्ति करने का या सेवा करने का उनको मौका मिला? माता सीता जी का। माता सीता जी का। हाँ जी, लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का। ठीक है। एक सर यही बताइए, जो किष्किंधा नरेश कहा गया, हाँ जी, किष्किंधा नरेश किनको कहा गया? बाली को अरे वाह, और सुग्रीव को। वाह बहुत सुंदर शर्मा जी। तो बहुत सुंदर, ये सारे सवाल शर्मा जी मैंने अपने दर्शकों के लिए पूछे हैं और उन नौजवानों के लिए जो हमारी संस्कृति से अभी तक बेचारे इन सवालों से अपरिचित थे, जो नहीं जानते थे। मैं चाहता हूं अभी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भव्य जो निर्माण श्री अयोध्या जी में हो रहा है, इसे लेकर अगर आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। कल्पना से बाहर, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ। क्या बात। हाँ। तो युवाओं को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? वो किस तरह से अपने धर्म के साथ जुड़े या अपने धर्म के बारे में जाने? ਹਰ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣੀ। ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਆਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਲ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मंदिर। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमारे सवालों का जवाब भी दिया और देश के यूथ को बहुत कुछ समझाने का प्रयास भी किया। तो कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट। दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।